हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। आज का हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता कैसे है, एयर पॉल्यूशन होने से क्या क्या नुकसान होते हैं और एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करना है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और जो आपकी एयर पॉल्यूशन की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आप डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तब आपको यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर लेना है। अब कौन सा सब्जेक्ट कौन सा टीचर पढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोग्नोसी की। फार्माकोग्नोसी आपको पढ़ाएंगी पारुल मैम, मतलब कि फार्माकोग्नोसी आपको हम पढ़ाने वाले हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपको पुनीत सर पढ़ाएंगे। फार्मास्यूटिक्स आपको हम पढ़ाने वाले हैं एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी भी आपको पुनीत सर पढ़ाएंगे। लास्ट में आपका सब्जेक्ट बचा सोशल फार्मेसी, तो सोशल फार्मेसी हम पढ़ाएंगे। अगर आप डी फार्मा के सभी सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में पढ़ना चाहते हैं तब आप यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो भी बच्चे डी फार्मा की लाइव क्लासेस चाहते हैं तब उनको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, जो कि पढ़ने वाले हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। एयर पॉल्यूशन जो आपका टॉपिक है डी फार्मा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी के अंदर आपको चैप्टर 2 के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बात करने वाले हैं एयर पॉल्यूशन की। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है, एयर पॉल्यूशन को पढ़ने से पहले पॉल्यूशन को जान लेते हैं। देखो, जब कोई हार्मफुल सब्सटेंस आपके हवा, पानी और मिट्टी में मिल जाता है जिसकी वजह से जीव और प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, उसको ही हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन आपका काफ़ी टाइप का होता है, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, नॉइज पॉल्यूशन है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके एयर पॉल्यूशन के बारे में कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। जब आपका हार्मफुल सब्सटेंस हवा में मिल जाता है जिससे कि प्रकृति और मनुष्य को नुकसान पहुंचता है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन कहते हैं। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, जब कोई आपका हार्मफुल सब्सटेंस हवा में मिल जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, मनुष्य को और आपकी प्रकृति को नुकसान पहुंचता है, उसी को हम लोग कहते हैं आपका एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन की डिफिनेशन क्या होती है, तो एयर पॉल्यूशन इज अ प्रेजेंस, क्या है आपका, एयर पॉल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक स्मोक, डस्ट, गैस एंड chemicals in the air that are dangerous to human health and the environment। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, जब कोई आपका हार्मफुल सब्सटेंस, अब कौन कौन से हार्मफुल सब्सटेंस है, जैसे कि आपका गाड़ी से निकलने वाला धुआं है, ठीक है, और आपका घर में कोई कचरा जलाया जाता है उससे निकलने वाला धुआं है, किसी प्रकार की गैस है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, जब ये हवा में मिल जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन की हेल्थ पे और इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, उसी को ही हम लोग एयर पॉल्यूशन कहते हैं। इसी को अब हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन को हिंदी में क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जब हवा में कोई हानिकारक पदार्थ जैसे कि आपका धुआं है, धूल है, गैसें हैं और रासायनिक मिल जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, इंसान की सेहत और आपके पर्यावरण के लिए खतरनाक होता है। इसी को ही हम लोग एयर पॉल्यूशन कहते हैं। आई होप आप लोगों को एयर पॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। अब हम आपसे 3 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 नंबर में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एयर पॉल्यूशन की डिफिनेशन से ही। अब वो 3 क्वेश्चन कौन कौन से है, सबसे पहला है आपका एयर पॉल्यूशन क्या होता है।
होता है। तो एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर पॉल्यूशन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कि जो आपके हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, वो हवा में मिल जाते हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? एयर पॉल्यूशन कहते हैं। अब सेकंड आपका क्वेश्चन है हार्मफुल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? तो हार्मफुल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं? जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, गैसें हैं, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके हार्मफुल सब्सटेंस हैं। थर्ड है एयर पॉल्यूशन से क्या होता है? जब एयर पॉल्यूशन होता है तो एयर पॉल्यूशन किसको किसको नुकसान पहुंचाता है? एयर पॉल्यूशन ह्यूमन हेल्थ को और जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसको क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। तो ये सेशन से ही आपके क्या है? 3 क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ गया एयर पॉल्यूशन? एयर पॉल्यूशन वह स्थिति होती है जिसमें कि कोई आपका हार्मफुल सब्सटेंस हवा में मिल जाता है जिसकी वजह से ह्यूमन की हेल्थ और इन्वायरमेंट पे इफेक्ट पड़ता है, उसी को ही हम लोग एयर पॉल्यूशन कहते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एयर पॉल्यूशन होता कैसे है, किन किन कारणों से एयर पॉल्यूशन होता है। तो सबसे पहला है आपका व्हीकल स्मोक, मतलब कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जिसकी वजह से क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। सेकेंड आपका जो है क्या है? आपका फैक्ट्रीज स्मोक, मतलब कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, जो आपकी फैक्ट्रियां चलती हैं, फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, उसकी वजह से भी क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। फिर थर्ड है बर्निंग ऑफ गार्बेज, जो भी आपका सड़कों पे कचरा जलाया जाता है जिसकी वजह से क्या होता है? कचरे से धुआं निकलता है और उसकी वजह से भी आपका एयर पॉल्यूशन होता है। क्या है आपका? कंस्ट्रक्शन डस्ट, मतलब कि निर्माण कार्य की धूल, जब कहीं घर बनता है या कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री बन रही है, सड़कें बन रही है, उसकी वजह से क्या होती है? बहुत ज्यादा धूल होती है, धूल उड़ती है, वो भी आपका एक एयर पॉल्यूशन का कारण होता है। ठीक है। यूज ऑफ फायर क्रेकर्स, पटाखों का इस्तेमाल, जैसे कि शादी होती है तो पटाखे जलाते हैं, कहीं आप दीपावली में पटाखे फोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है? आपका एयर पॉल्यूशन होता है। तो एयर पॉल्यूशन कैसे कैसे होता है? सबसे पहले आपकी गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। जो भी हम लोग सड़कों पे कचरा जलाते हैं उससे जो धुआं निकलता है उसकी वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। और आपके पटाखों से भी क्या होता है? एयर पॉल्यूशन होता है। तो आपके ये एयर पॉल्यूशन के कारण है। कारण की बात कर ली, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं जो एयर पॉल्यूशन होता है उससे क्या क्या नुकसान होता है, ह्यूमन पे और इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन के प्रभाव की बात करेंगे कि एयर पॉल्यूशन से क्या क्या नुकसान है। सबसे पहला आपका क्या है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम। अगर बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगी? सांस लेने में दिक्कत होगी। सेकेंड है आपका लंग्स डिजीज। ठीक है, ज्यादा एयर पॉल्यूशन से अगर आपके एयर में पॉल्यूशन है उसकी वजह से क्या हो सकता है? आपको बहुत सारी लंग्स की डिजीज देखने को मिलेंगी। अब लंग्स की कौन कौन सी डिजीज होती है? जैसे कि आपका अस्थमा है, ठीक है, क्रोनिक ऑब्जर्विक पल्मोनरी डिजीज है। तो एयर पॉल्यूशन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले आपका ब्रीथिंग प्रॉब्लम, एयर अगर कहीं पर ज्यादा बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन है उसकी वजह से क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है और बहुत सारी आपकी लंग्स की डिजीज हो जाती है। तो सबसे पहले आपकी लंग्स की डिजीज है आपकी अस्थमा। अस्थमा को हिंदी में कहते हैं दमा। अब अस्थमा में होता क्या है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम ड्यू टू नैरो एयरवेज, मतलब कि इसमें आपकी सांस की जो नलियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं जिसकी वजह से क्या होता है? सांस लेने में दिक्कत होती है। तो समझ में आ गया कि अस्थमा में क्या होता है? अस्थमा में जो आपकी सांस की नलियां होती है वो सिकुड़ जाती है, सिकुड़ने की वजह से आप क्या कर पाते हैं? सांस नहीं ले पाते, इसको हम लोग अस्थमा कहते हैं। दूसरी आपकी लंग्स की जो डिजीज है क्रोनिक ऑब्जर्वेटिव पल्मोनरी डिजीज। अब जो आपकी सीओपीडी है, ठीक है, इसको सीओपीडी पे कहते हैं। सीओपीडी में क्या होता है? आपके लॉन्ग टर्म लंग डिजीज कॉजिंग ब्लॉकेज ऑफ एयरवे। जो आपकी सीओपीडी है वो लंबे समय तक चलने वाली एक फेफड़ों की बीमारी है। इसमें क्या होता है? आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये दो आपकी क्या हो गई? लंग्स की डिजीज हो गई। और भी आपकी लंग्स की डिजीज है जो एयर पॉल्यूशन के कारण से होती हैं। फिर आपकी निमोनिया। अब निमोनिया में क्या होता है? इन्फेक्शन डेट इनफ्लेम्स एयर सैक्स इन लंग्स। ठीक है, आपका निमोनिया में क्या होता है? फेफड़ों की जो थैलियां होती है उनमें सूजन आ जाती है या फिर इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है। उसके बाद है ट्यूबरक्लोसिस, जिसको कि टीबी कहते हैं। अब टीबी किस वजह से होता है? टीबी जो होती है आपकी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी होती है, ये आपके फेफड़ों पर असर डालती है। लंग्स कैंसर, मतलब कि फेफड़ों का कैंसर। अब फेफड़ों का कैंसर होता है उसमें क्या होता है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इन लंग्स। जब लंग्स में सेल की एबनॉर्मल ग्रोथ होने लगती है जिसमें से आपका क्या होता है? लंग्स का कैंसर हो जाता है। ब्रोंकाइटिस,
क्या है, आपके फेफड़ों की नलियां क्या होती है, सूज जाती है, इसी को ही हम लोग ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो ये सारी आपकी लंग्स की डिजीज थी जो कि एयर पॉल्यूशन के कारण होती हैं। उसके बाद है आपका एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या होता है, जैसे कि डैमेज टू एयर सैक्स एल्वियोली इन लंग्स, फेफड़ों की वायु थैलियों को जब नुकसान पहुंचता है उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, एम्फीसीमा कहते हैं। उसके बाद आठवां है आपका पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मतलब कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है, फेफड़ों के ऊतक में घाव या फिर जख्म हो जाता है, उसी को ही हम लोग पल्मोनरी फाइब्रोसिस कहते हैं। पल्मोनरी फाइब्रोसिस में क्या होता है, आपके फेफड़ों के ऊतकों में घाव या फिर सख्ती हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि वैश्विक तापमान बढ़ना, हार्मफुल प्लांट एंड एनिमल, पेड़ पौधों और जानवरों को क्या होता है, नुकसान होता है एयर पॉल्यूशन से। तो एयर पॉल्यूशन के क्या क्या नुकसान है हम लोगों ने जान लिया। अब एयर पॉल्यूशन जो होता है आपका कितने टाइप का होता है, सोर्स की बात करने वाले हैं। तो एयर पॉल्यूशन आपका मेनली दो टाइप का होता है, एक नेचुरल सोर्स और दूसरा होता है आपका मेन मेड सोर्स। ठीक है, एयर पॉल्यूशन आपका कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक आपका नेचुरल सोर्स और दूसरा है आपका मेन मेड सोर्स। मेन मेड सोर्स में क्या होता है, जैसे कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, ठीक, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, ये मानव द्वारा कर रहे हैं ना, हम अपना कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, धुआं निकल रहा है। अब नेचुरल सोर्स क्या है, जैसे कि जब आंधी चलती है तब धूल उड़ती है, तो ये आपका नेचुरल है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नेचुरल सोर्सेज की। नेचुरल सोर्सेज को हिंदी में कहते हैं आपका प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में क्या होता है, दीज आर नेचुरली अकरिंग कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। क्या है, ये वायु प्रदूषण के वो कारण है जो प्रकृति रूप से होते हैं। कौन कौन से, आपका वॉल्केनिक यूरोप्शन है, मतलब कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है जिसकी वजह से जो आपका धुआं निकलता है उससे क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। सेकंड है आपका फॉरेस्ट फायर्स, जब जंगल में आग लगती है तो आग लगने से क्या होता है, धुआं होता है, बहुत ही ज्यादा धुआं होता है जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। डस्ट स्टॉर्म्स, धूल भरी आंधियां चलती हैं, अब धूल भरी आंधियां चलेंगी तो क्या होगा, आपका एयर पॉल्यूशन होगा। तो ये आपके क्या है, नेचुरल सोर्सेज हैं। तो जो आपका एयर पॉल्यूशन होता है वो दो टाइप का है, पहला नेचुरल सोर्स और दूसरा है आपका मेन मेड सोर्स। नेचुरल सोर्स को हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसकी वजह से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। ठीक है, ये कोई बना नहीं रहा, ये क्या है, नेचुरल है। सेकंड है आपका जब जंगल में आग लगती है उससे धुआं निकलता है। फिर है आपका जब आंधी चलती है तो उससे जो धूल उड़ती है वो भी उससे क्या होता है, आपका एयर पॉल्यूशन होता है। फिर सेकंड हम लोग बात करने वाले हैं मेन मेड सोर्सेज की। मेन मेड सोर्सेज को हिंदी में कहते हैं मानव निर्मित स्रोत। इसमें क्या होता है, दीज आर कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, ये वायु प्रदूषण के वो स्रोत हैं जो इंसानों की गतिविधियों से पैदा होते हैं। जैसे कि गाड़ी चला रहे, गाड़ी से जो धुआं निकल रहा है, गाड़ी कौन चला रहा है, इंसान चला रहा है। अब ये क्या है, आपका मेन मेड सोर्स है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है। तो व्हीकल्स इमिशंस मतलब कि गाड़ियों से निकलने वाला धुआं जो है वो आप क्या है, मेन मेड सोर्स है एयर पॉल्यूशन का। फिर सेकंड है आपका फैक्ट्री स्मोक, मतलब कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं। थर्ड है आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब कि कोयला, डीजल या पेट्रोल जब जलता है उससे भी क्या होता है, धुआं निकलता है। तो आपका ये जो किस टाइप में आता है, मेन मेड सोर्स में आता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज एंड क्रॉप्स, जब कचरा या फिर फसलें जलाई जाती हैं उससे भी आपका क्या होता है, धुआं निकलता है। यूज ऑफ फायर कर्स, जब पटाखे लगाते हैं हम लोग तो उससे जो धुआं निकलता है, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके एयर पॉल्यूशन के कारण हैं। एयर पॉल्यूशन के कारण की बात कर ली, उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहला है आपका प्लांट मोर ट्रीज, हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना है। अब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे तब क्या होगा, ट्रीज एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्यूरिफाई एयर। जब हम लोग ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे उससे क्या होगा, पेड़ जो होते हैं वो कार्बन डाई को सोख लेंगे और हवा को क्या कर देंगे, शुद्ध कर देंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, आपका ज्यादा एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। सेकंड क्या है, यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल एंड कारपोल।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट साइकिल या शेयरिंग का उपयोग क्या करें, ठीक है। इससे क्या होगा आपका, रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड, इससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी और प्रदूषण घटेगा। अब जब सड़कों पे गाड़ियां ज़्यादा नहीं चलेंगी, जिससे क्या होगा, आपका धुआं नहीं निकलेगा और एयर पॉल्यूशन कम होगा। यूज सीएनजी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मतलब कि सीएनजी या फिर इलेक्ट्रिक वाहन का इस्तेमाल करें, जिससे कि आपका एयर पॉल्यूशन कम होगा या फिर एयर पॉल्यूशन नहीं होगा। डू नॉट बर्न गार्बेज और ड्राई लिप्स, कचरा और सूखी पत्तियों को क्या करना है, नहीं जलाना है, ठीक है। बर्निंग क्रिएट्स हार्मफुल स्मोक, इससे क्या होता है, जहरीला धुआं निकलता है और इंसान के लिए हानिकारक होता है। यूज फिल्टर्स इन फैक्ट्रीज, मतलब कि फैक्ट्रियों में फिल्टर लगाएं। अब फैक्ट्रियों में फिल्टर लगाने से क्या होगा, प्रिवेंट्स हार्मफुल गैसेज फ्रॉम मिक्सिंग इनटू एयर, इससे जो जहरीली गैसें होंगी वो हवा में मिलने से रुकती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एयर पॉल्यूशन नहीं होता है। अवॉइड यूज फायर क्रैक्स, ठीक है, पटाखों का इस्तेमाल कम से कम करें। अब जब आप पटाखों का इस्तेमाल कम से कम करेंगे, जिससे धुआं नहीं होगा और आपका एयर पॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। इससे क्या होगा, आपका वायु प्रदूषण बढ़ता है। किससे, आप पटाखे चलाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, आपका धुआं होता है। अब जब बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, आपका एयर पॉल्यूशन तो ज़रूर होगा, ठीक है। जो आपका एयर पॉल्यूशन वाला टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो हम लोग बात करेंगे, वाटर पॉल्यूशन की बात करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या होता है। अगर आप डी फार्मा की लाइव क्लासेस भी चाहते हैं, तब आप गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए, जहाँ पर आपको 2 तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे। एक होगा मास्टर कोर्स, दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। मास्टर कोर्स में आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स में आपको 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का प्राइस है 2499 रुपये, डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के ऑल इन वन नोटबुक आपके घर पे भेजे जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ आपको फ्लो चार्ट में समझाया गया है। डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में, अगर आप मास्टर कोर्स ज्वाइन करते हैं तब, ठीक है। तो जल्दी से प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। ये जो आपकी एयर पॉल्यूशन की पीडीएफ है, वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।